Hello everyone and welcome back once again in the sessions of line by line explanation of the chapters. आज हम करेंगे क्लास 12 की वीस्टा बुक इंग्लिश की जो वीस्टा बुक है उसका सेकंड चैप्टर दी टाइगर किंग जिसे कल्की ने लिखा है। देखो ये चैप्टर जो है हमारे पास वो डिफरेंट सेक्शंस में है, 5 सेक्शंस हैं इसके। और आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्स्ट सेक्शन ही एक बार कवर करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है तो इसलिए इसको आराम से ध्यान से समझेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे पास क्या है। सो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, लेसन पढ़ने से पहले हमें क्या दे रखा है, What is the general attitude of human beings towards wild animals? देखो जनरल एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। जनरल एटीट्यूड का मतलब होता है कि सामान्य तौर पर हमारा क्या परसेप्शन है, हमारा क्या एटीट्यूड, मतलब हमारा दृष्टिकोण एक तरीके से क्या है, किनका कह रहे हैं हमें यहाँ पर, ह्यूमन बींग्स का। तो मतलब मानव जाति का, मनुष्यों का, ह्यूमन बींग्स का वाइल्ड एनिमल्स को लेकर, जंगली जानवरों को लेकर एक तरीके से नॉर्मली किस तरीके का उनका बिहेवियर रहता है, किस तरीके का उनका एटीट्यूड रहता है। तो देखो जैसे हमारे सामने अचानक से एकदम से सांप अगर आ जाए तो हम क्या सोचते हैं, हम नॉर्मली यही सोचते हैं ना, हम पहले तो घबरा जाते हैं, फिर हम बेसिकली क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें इसे मार देना चाहिए, नहीं तो कहीं ये ना हमें मार दे। तो ये ही हमारा एक जनरल एटीट्यूड है वाइल्ड एनिमल्स के अगेंस्ट। तो अब हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखते हैं कि हमें किस तरह से क्या बता रखा है कि ह्यूमन बींग्स का वाइल्ड एनिमल्स को लेकर क्या एक जनरल एटीट्यूड रहेगा। दी महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। ये कहानी जो हम आज पढ़ेंगे, द टाइगर किंग, इस कहानी के जो मेन हीरो हैं, जो महानायक हैं, वो हैं प्रतिबंधपुरम। ये आपको जगह का नाम, एक राज्य का नाम बता रखा है। प्रतिबंधपुरम के महाराजा के बारे में ये कहानी है। अब देखो आपको यहाँ पर जो ये इतना पैराग्राफ हमें दे रखा है ना, ये आपको उनके कुछ मेन नाम बता रखे हैं कि उन्हें किन किन नामों से उनकी पहचान थी या उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता था। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्यव्यग्र समहरी, महाराजाधिराजा, विश्वा भुवना सम्राट, श्री जिल्लानी जंग बहादुर, MADACTC और CRCK। बट ये उनके कुछ नाम है, जैसे हम कहते हैं ना हायर अथॉरिटीज में ये मेजर बन गया है, ये जनरल बन गया है, तो इस तरीके से उन्हें भी इन अलग अलग पदवियों से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू दी टाइगर किंग। लेकिन इतने नाम लेने की बजाय उनका एक छोटा सा नाम जो प्रेवलेंट था, मतलब निक नेम जो कि प्रेवलेंट है कहेंगे, जो ज्यादातर बोला जाता है, वो है दी टाइगर किंग, यानी कि बाघ राजा। टाइगर का मतलब बाघ होता है ना, तो बाघ राजा। अब क्यों उनका नाम टाइगर किंग पड़ा, यही इस स्टोरी में है। देखते हैं कि ऐसा क्या है इस स्टोरी में जिसकी वजह से प्रतिबंधपुरम के महाराजा का नाम दी टाइगर किंग प्रचलित हुआ। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू। अब यहाँ पर आए कौन है, यहाँ पर आए हमारे राइटर हैं। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। मतलब जो हमारे इस चैप्टर के राइटर हैं कल्की, ये हमें बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यहाँ बताने आए हैं कि क्यों उन्हें टाइगर किंग कहा जाता है। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal। अब देखो इसका मतलब क्या है। देखो इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, प्रिटेंड करने का मतलब होता है दिखावा करना,
एडवांस का मतलब होता है एक तरीके से जिसमें आगे की, फ्यूचर की बात की गई हो या आगे बढ़ने की बात की गई हो। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है, दिस इज द वर्ड विच इज रिलेटेड विद द वर्ड स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी जो होती है वो होता है सोच समझकर कोई चाल चलना। तो यहाँ पर बेसिकली स्ट्रैटेजिक का मतलब बन जाता है सोचा समझा, ठीक है। और विड्रॉल का मतलब वैसे तो होता है बाहर निकालना, लेकिन यहाँ पर विड्रॉल का मतलब बनता है कि अंत कर देना, अलग हो जाना। तो यहाँ पर बेसिकली इन लाइनों से या इस लाइन से जो राइटर हैं वो हमें क्या संदेशा दे रहे हैं, एक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी तरह का, मतलब मेरा इरादा नहीं है कि मैं इस तरह का दिखावा करूं कि मैं बहुत ही जल्दी में आपको ये स्टोरी सुना दूं और सोच समझकर, अपनी तरफ से ही सोच समझकर इसका फटाफट से जल्दी से एंड कर दूं, इसका विड्रॉल कर दूं, इसको खत्म कर दूं, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि इस लाइन में आपको राइटर ये कह रहे हैं कि भाई मैं डिटेल में आपको ये स्टोरी सारी समझाऊंगा, जल्दी से आई एम नॉट गोइंग टू पुट एन एंड टू इट, ठीक है। अब देखो आगे आपको और क्या बता रखे हैं, इसी लाइन से रिलेटेड आपको और भी बता रखा है। इवन दी थ्रेट ऑफ ए स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। अब ऑफ ट्रैक होना मतलब अपनी गाड़ी को पटरी से उतारना। यहाँ पर उनकी कौन सी गाड़ी है जो पटरी पर चल रही है, यहाँ पर है उनकी ये स्टोरी। तो मतलब सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि जो स्टुका बॉम्बर है उसका किसी भी तरह से कोई थ्रेट, कोई डर, कोई भय भी मुझे मेरे इस ट्रैक से अलग नहीं कर सकता। मतलब जो मैं ये स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं मुझे मेरे इस पथ से विचलित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस स्टुका इफ इट लाइक्स, अगर स्टुका चाहे, कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। हेस्टी का मतलब वैसे तो होता है जल्दी से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अगर स्टुका बॉम्बर चाहे तो वो मेरी स्टोरी का पार्ट अगर नहीं बनना चाहता है तो ना बने, वो मेरी स्टोरी से बाहर निकल सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये स्टुका बॉम्बर है क्या। स्टुका बॉम्बर और कुछ नहीं है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूज हुआ एक जर्मन एयरक्राफ्ट है जो कि असले से, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग आर्म्ड ये एक एयरक्राफ्ट हुआ करता था जिसे बेसिकली ग्राउंड लेवल पर अटैक करने के लिए यूज किया गया था। तो यहाँ पर वो राइटर आपको ये समझाना चाहता है कि मतलब अगर हम भयंकर से भयंकर चीज से भी उसे डराना चाहे ना, धमकी देना चाहे कि तू इतनी लंबी स्टोरी मत सुना, जितना है एक शॉर्ट में एक स्टोरी रिप्रेजेंट कर दो, तो राइटर ने शुरू में ही क्लियर कर दिया है कि भाई मेरी ये स्टोरी थोड़ी सी लेंथी है, इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए वो अपने मजे से आपको ये स्टोरी सुनाना चाहता है। तो देखते हैं कि अब इस स्टोरी में हमें और क्या बता रखा है। राइट एट दी स्टार्ट, राइट एट दी स्टार्ट मतलब शुरू में ही, इट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, इम्पेरेटिव का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट हो। तो इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट दी टाइगर किंग, जो इम्पोर्टेंट हो, जो जरूरी हो। तो यहाँ पर आपको राइटर कह रहा है कि मैं शुरू में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरी बात आपको डिस्क्लोज कर देना चाहता हूँ, एक मैटर ऑफ फैक्ट आपको बता देना चाहता हूँ, आपके सामने व्यक्त कर देना चाहता हूँ, जाहिर कर देना चाहता हूँ, जो कि टाइगर किंग के बारे में आपको बताना ज्यादा जरूरी है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। अब देखो everyone का मतलब क्या हो गया, हर कोई। रीड्स ऑफ हिम का मतलब क्या बन गया कि जो भी उसके बारे में पढ़ेगा, जैसे अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव होना। तो जो भी उसके बारे में, टाइगर किंग के बारे में पढ़ेगा उसे अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा, एक नेचुरल डिजायर। नेचुरल डिजायर का मतलब क्या होता है, नेचुरल डिजायर का मतलब होता है कि जो स्वाभाविक इच्छा आपके अंदर उजागर होगी जब आप उसके बारे में पढ़ोगे, तो वो इच्छा क्या होगी कि हम मीट करें, मतलब मिले। किसको मिले,
एक ऐसे मैन को जिसमें इनडोमिटेबल करेज भरा पड़ा है। इनडोमिटेबल करेज का मतलब बहुत ही ज्यादा साहस, करेज का मतलब साहस होता है ना, तो जिसमें बहुत ही ज्यादा साहस भरा पड़ा है, एक निर्भयता वाला साहस भरा पड़ा है। हम उस इंडिविजुअल से, हम ऐसे मैन से फेस टू फेस कांटेक्ट बनाना चाहेंगे, मतलब हम उसे फेस टू फेस मिलना चाहेंगे, ठीक है। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है कि जो पूरा ना हो सके। तो यहां पर क्या है, आपको क्या बताया जा रहा है कि लेकिन इस इच्छा के पूरा होने का कोई चांस नहीं है, कोई अवसर नहीं है। क्यों नहीं है, ये रीजन भी आपको आगे बता रहे हैं। एज भरत सेड टू रामा अबाउट। अब भरत कौन है और रामा कौन है, ये कौन थे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू वेरी वेल नो। अब देखते हैं कि हमें आगे लाइन और क्या बता रहे हैं। दशरथा मतलब जिस तरह से भरत ने राम को राजा दशरथ के बारे में बताया था, ठीक है। द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। देखो अबॉर्ड का मतलब क्या होता है, वैसे तो अबॉर्ड जो है वो एक स्थान को रिप्रेजेंट करता है, एक जगह को रिप्रेजेंट करता है जहां पर हम रहते हैं, ड्वेलिंग प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है कि जो जिस तरह से जब राम जी वनवास में थे और भरत उनसे जाकर मिले थे, तो उन्होंने राजा दशरथ के बारे में उन्हें बताया था कि पिताजी जो हैं वो अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं। मतलब एक तरीके से उन्होंने बताया था कि पिताजी हमें छोड़कर जा चुके हैं, अब उनसे मिलने का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको ऑलरेडी पहले एक लाइन बताई है ना कि ऐसे मैन ऑफ इनडोमिनेबल करेज को आप नहीं मिल सकते हो फेस टू फेस। अब ये चांस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो टाइगर किंग है, जो बाघ राजा है, वो अपने फाइनल अबॉर्ड तक पहुंच चुका है। देखो ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सभी का, जो सभी जीव हैं, उनकी फाइनल स्टेज क्या है? हम सबने अंत में राख हो जाना है, मतलब हम सबकी डेथ हो जानी है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो टाइगर किंग है वो भी अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं, अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं। मतलब अब उनसे इसीलिए नहीं मिला जा सकता, बिकॉज इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, कि वो अब मर चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, अब देखो अब आगे आपको क्या बता रहे हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब किस तरह से, किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई है, यही वजह जो है, यही डेथ का कॉज जो है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, एक रोचक विषय है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट वाला विषय है। ठीक है, इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। देखो बहुत ही ध्यान से, टेल जो है यहाँ पर वो TALE वाला है, TAIL वाला नहीं है। TAIL वाला टेल पूंछ होता है, और जो ये टेल होता है इसका मतलब कहानी होता है। और रिवील होना मतलब किसी भी बात का जाहिर होना या डिस्क्लोज होना या उजागर होना। तो इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, कि किस तरह से उनकी डेथ हुई, जो लाइन अभी अभी आपको बताई, ये रीजन कि किस तरह से उनकी डेथ हुई है, ये रीजन हम एट द एंड ऑफ द टेल, मतलब कहानी के अंत में ही ये बात जाहिर होगी। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, डिमाइज का मतलब भी डेथ ही होता है, मृत्यु ही होता है। तो उनकी मृत्यु को लेकर जो सबसे मजेदार पहलू है या जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है, was that as soon as he was born, कि वो बात यह थी कि जैसे ही उनका जन्म हुआ था, मतलब जब उनका जन्म हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स कौन होते हैं? जो भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है, had foretold
that one day the tiger king would actually have to die, कि उन्होंने क्या भविष्यवाणी की और उन्होंने क्या एडवांस में ही पहले से ही बोल दिया कि एक दिन जो टाइगर किंग है ना वो जरूर डेथ उनकी होगी, मतलब एक दिन उनकी मृत्यु जरूर होगी। ठीक है, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट अब देखो अब वो क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो बड़ा होगा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, नायकों का नायक बनेगा, मतलब चैंपियन बनेगा, विजयी बनेगा, बट लेकिन अब हुआ क्या यहाँ पर, लेकिन कहने के बाद देखो डॉट्स हैं, इसका मतलब पॉज हो गए हैं, वो आगे बोल नहीं पाए हैं। अब क्या है, वो क्या कह रहे हैं, बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड, मतलब एक तरीके से अपने होंठ चबाए हैं उन्होंने, चबा रहे थे और एक तरीके से बहुत ही हल्का सा या यूं कहते हैं हार्ड से तरीके से ना निगला है, मतलब हलक से बात उनके निकल नहीं रही है, उनसे बोला नहीं जा रहा था जो ज्योतिषी थे उनसे। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उन पर दबाव डाला गया कि बोलो, कंटिन्यू करो कि आप क्या कहना चाहते हो, दी एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, मतलब जो सही बात है फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से बताई। क्या कहा, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि ये एक गुप्त बात रहनी चाहिए, एक सीक्रेट रहना चाहिए जिसे डिस्क्लोज नहीं करना है। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, दी चाइल्ड born under this star will one day have to meet its death, लेकिन आप लोग हमें फोर्स कर रहे हो, ये बेसिकली कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स कि आप अगर हम पर दबाव डाल रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, अगर आप हमें कंपेल कर भी रहे हो तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो बच्चा इन तारों, हम कहते हैं ना ग्रह नक्षत्रों, तो जो बच्चा इन ग्रह नक्षत्रों के अंडर हुआ है, पैदा हुआ है, एक दिन उसकी मृत्यु जरूर होगी, एक दिन वो अपनी मृत्यु से जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें आगे क्या बता रखा है। एट दैट वेरी मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है पल, एट दैट वेरी मोमेंट मतलब उसी पल क्या हुआ, अ ग्रेट मिरेकल, मिरेकल का मतलब क्या होता है, मिरेकल का मतलब होता है एक तरीके से कि जादू सा हो जाना या कुछ अजीबो गरीब सा, एकदम से अचानक से चमत्कार सा हो गया, टुक प्लेस हो गया। एन एस्टॉनिशिंग फ्रेज, अब एस्टॉनिशिंग का मतलब क्या होता है, देखो एस्टॉनिशिंग का मतलब होता है जो हैरान कर दे, तो एन एस्टॉनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days old जिल्लानी जंग बहादुर, ओ वाइज प्रॉफिट्स। अब देखो बच्चा है सिर्फ 10 दिनों का, जो टाइगर किंग के बारे में कहानी बताई जा रही है आपको, जब ज्योतिषों ने उसके रिगार्डिंग, उनके रिगार्डिंग कोई भविष्यवाणी की है तो उस वक्त वो महज कितने दिनों के थे, सिर्फ 10 दिनों के। एकदम से अचानक से जो चमत्कार हुआ वो क्या हुआ कि हैरान कर देने वाला वाक्य, फ्रेज उसके मुंह से निकल रहा है। किसके मुंह से इमर्ज हो रहा है, निकल रहा है, एक 10 साल के बच्चे के मुंह से। 10 साल का बच्चा बोल सकता है, नहीं बोल सकता ना, तो 10 साल के बच्चे के मुंह से, जिसका नाम आपको यहाँ बताया है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में जब वो मैं बहुत मेजर जनरल इस तरह के नाम मैंने बोले थे तो उसमें जिल्लानी जंग बहादुर नाम भी था। और उसने क्या बोला, ओ वाइज प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट्स का मतलब एस्ट्रोलॉजर्स को ही वो डिनोट कर रहा है कि ओ बुद्धिमान ज्योतिषियों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन, देखो ट्रांसफिक्स्ड का मतलब होता है एक तरीके से जम जाना या वहीं के वहीं खड़े रह जाना, और स्टुपेफैक्शन का मतलब होता है भौचक्के से रह जाना, हैरान से रह जाना। फिर से मैं कहूंगी तो एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन मतलब हर कोई हैरान रह गया, भौचक्का रह गया। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, मतलब फिर वो क्या कर रहे थे, सारे के सारे
एक दूसरे की तरफ पागलों की तरह देख रहे थे और ब्लिंक करना मतलब आंखें झपकाना, मतलब एक तरीके से उनकी आंखें धीरे धीरे झपक रही थी कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हैरान थे, परेशान थे कि एक 10 दिनों का बच्चा किस तरह से बोल रहा है। अभी उसने कुछ बोला तो था ही नहीं, उसने तो सिर्फ यही कहा था, लेकिन इतना कह देना भी हैरान कर देने वाली बात थी क्योंकि एक 10 दिनों का बच्चा नहीं बोल सकता। अब देखो आगे, ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। अब यहाँ पर आए का मतलब हमारा राइटर नहीं है, अब यहाँ पर आए जो है वो टाइगर किंग ही है। तो फिर से उसने बोला, फिर से वो 10 दिनों के बच्चे ने अपने मुख से एक वाक्य बोला। क्या बोला उसने कि ओ विद्वान ज्योतिषियों, ये मैं ही हूं जो बोल रहा है। ठीक है, जिसने बोला था दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, डाउट का मतलब क्या होता है, संदेह। मतलब इस बार जब उसने दोबारा से ऐसे बोला तो फिर तो किसी को कोई शक रहा ही नहीं कि कौन बोल रहा है। सबको ये यकीन हो गया कि हाँ ये 10 दिनों का बच्चा ही है जो ये बात बोल रहा है। अब देखो आगे क्या है, इट वॉज द इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है ना। तो इट वॉज द इन्फेंट born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly। मतलब ये 10 दिनों का नवजात शिशु ही था, नवजात बच्चा ही था जो इतने साफ तरीके से अपने मुख से उन शब्दों का उच्चारण, ठीक है, उन शब्दों का उच्चारण कर रहा था। अब देखो आगे क्या है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है, चश्मे। ठीक है, चीफ एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या है, अगर आपने कभी टेलीविजन पे या कभी किसी सीरियल में कभी देखा हो तो जब पंडित आते हैं या ज्योतिषी आते हैं तो वो अपने साथ अपने शिष्यों को या और भी उनके साथ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, मतलब जो ज्योतिषियों के साथ जो प्रमुख था, उसने क्या किया, उसने अपने स्पेक्टिकल्स मतलब अपने चश्मे उतार दिए और क्या किया, एंड गेज्ड का मतलब क्या होता है, निहारना या घूरना। तो हैरानी की बात तो थी ही, तो उसने अपने चश्मे उतारे एंड गेज्ड इंटेंटली एट दी बेबी। मतलब एक अजीब सी इंटेंशंस से, बहुत ही ध्यान से वो बच्चे की तरफ देखने लगे। अब देखो आगे क्या हुआ, all those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that there would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. देखो अब यहाँ पर क्या है, फिर से वो छोटा बच्चा, वो जो शाही शिशु था, बच्चा था, वो फिर से कुछ बोला अपनी धीमी सी पतली सी आवाज में। और उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो जन्मे हैं उन्होंने सबने एक दिन मरना ही है। ठीक है, तुम्हारी भविष्यवाणी सुनने में मतलब हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, एक तरीके से कि हमें तुम्हारी इस प्रेडिक्शन की, ये भविष्यवाणी की कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं जानना चाहते हैं। हाँ, इफ अगर तुम मैनर बता सको, मतलब किस तरीके से डेथ होगी, तो कोई सेंस है भी है। मरना तो सब नहीं है, ये तो सबको पता ही है। अगर तुम तरीका बताओ कि डेथ होगी तो डेथ होगी किस तरह से, अगर तुम ये बताओ तो तुम्हारी भविष्यवाणी का मतलब एक तरीके से हम ये समझें कि हाँ तुम वाकई में ज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान है, तो हम मान सकते हैं कि तुमने जो भविष्यवाणी की है उसका कोई फायदा होगा। नहीं तो अदरवाइज ये तो सभी को पता है कि जो जन्मा है वो एक दिन मरेगा ही। अब देखो आगे क्या हुआ, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब देखो फिर आश्चर्य के मारे जो चीफ था, जो हेड था एस्ट्रोलॉजर्स का, ज्योतिषियों का मुखिया था, एक तरीके से हम ये कहेंगे कि उसने क्या किया, उसने अपने नाक पर अपनी उंगली रख ली। हम कई बार अपने मुंह पे हाथ रख लेते होते हैं ना, कि अचंबे के मारे वंडर के अंडर उसने क्या किया, वंडर को ध्यान में रखते हुए मतलब एक तरीके से आश्चर्यचकित होते हुए उसने अपने मुख पर, उसने अपनी नाक पर उंगली रख ली। अ बेबी
बेयरली, बेयरली का मतलब मियरली, मतलब जो सिर्फ एक तरीके से 10 दिनों का था ओल्ड, ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, मतलब एक तरीके से वो इतनी लंबी चौड़ी स्पीच, इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहा था। नॉट ओनली दैट, सिर्फ उतना ही काफी नहीं, बल्कि इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और इस तरीके के समझदारी वाले क्वेश्चन भी कर रहा था। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, मतलब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। अब देखो, रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, मतलब इस बात को, जो वो छोटे बच्चे की प्रतिक्रिया थी या जिस तरह से वो एक तरीके से मिरेकल शो हुआ था, उन्होंने इसे किससे कंपेयर किया। वो कहते ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो किसी वॉर ऑफिस, किसी युद्ध के विभाग के द्वारा सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि पूरी की पूरी इन डिटेल एक न्यूज बुलेटिन ही जारी हो गया होता है, जिसमें कई तरीके के सवाल जवाब किए जाते हैं, एक बहस सी, डिबेट सी की जाती है। तो उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये एक बुलेटिन की तरह यहाँ पर क्या मिरेकल हो गया है। अब देखो अब क्या हुआ। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince, उन्होंने अपनी नाक से अपनी उंगली हटा ली और फिर से दोबारा से उनकी आंखें जो हैं वो उस छोटे बच्चे पर, छोटे प्रिंस पर टिक गई। The prince was born in the hour of the bull and the bull and the tiger are enemies। देखो यहाँ पर मैं इन डिटेल नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि यहाँ पर ना ग्रह नक्षत्रों की ही बात हो रही है, ठीक है। एक बुल है, एक टाइगर है। यहां पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों नक्षत्र, बुल एंड टाइगर, दोनों दुश्मन होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम दी टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। अब रीजन एक्सप्लेन, अब वो कहा था ना मैटर बताओ कि डेथ का क्या होगा, तो अब जो वो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने क्या कहा कि तुम इन ग्रह नक्षत्रों में हुए हो तो इसलिए तुम्हारी जो डेथ होगी वो टाइगर की वजह से होगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमें और क्या बता रखा है। यू मे थिंक दैट द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। देखो, क्वेक, अर्थक्वेक वर्ड सुना है आपने। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है कि जब अर्थ क्वेक करती है, शिवर करती है, कांपती है। तो यहाँ पर जो ऑथर है, जो राइटर हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि आपने शायद ये सोचा होगा कि जो वो छोटा प्रिंस है, जो वो 10 दिनों का बच्चा है, जंग बहादुर, वो डर के मारे कांप गया होगा जब उसको ये वर्ड सुनने को मिला होगा टाइगर, ठीक है। बाघ वर्ड ऑब्वियसली बच्चे के लिए तो डरने वाली बात है ना, तो इसलिए बच्चे को लगा होगा, आपको लग रहा होगा कि बच्चा डर गया होगा। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एज सून एज, जैसे ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल। अब देखो हुआ क्या यहाँ पर, जैसे ही बच्चे की कानों में इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, मतलब एक तरीके से ये शब्द जो है जब उसके कानों में पड़ा, इस शब्द की आवाज जैसे ही उसके कानों में पड़ी, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल। ग्रॉल का मतलब क्या होता है? ग्रॉल का मतलब होता है गुर्राना। तो जो क्राउन प्रिंस थे, मतलब जो जंग बहादुर, वो छोटे बच्चे थे, उन्होंने एक तरीके से वो गुर्राए, ठीक है। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, फिर से दोबारा से उनके मुख से, उनके लिप्स से, उनके होठों से फिर से टेरिफाई कर देना, मतलब एक तरीके से टेरर से भरे हुए, आतंक से भरे हुए शब्द निकले। क्या थे? लेट टाइगर्स बिवेयर, बाघों को चौकन्ना हो जाने दो। मतलब फिर भी टाइगर वर्ड सुनकर वो खुद नहीं डरा, बल्कि उसने टाइगर्स को सावधान होने वाली बात कही। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, बट विद हिंदसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम
ट्रुथ। अब देखो, आपको जितनी इस एक फर्स्ट पार्ट में ये कहानी बताई गई है, तो आपको र्यूमर का मतलब क्या होता है, यहाँ एक दो लाइनों में यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं इस फर्स्ट पार्ट को, और क्या कह रहे हैं कि ये जितना भी अकाउंट, जितना भी वर्णन आपको किया गया है, ये प्रतिबंधपुरम राज्य में एक तरीके से अफवाह की तरह ही लगता है, लेकिन परंतु विद हिंडसाइट वी में कंक्लूड, लेकिन अगर हम जो कुछ घटित हुआ उसके बारे में, मतलब आगे जो हमें बता रखी होगी स्टोरी, अगर हम उसके अकॉर्डिंगली देखें, या जो भविष्यवाणी हुई थी वो किसी ना किसी सच्चाई पर आधारित थी। तो देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे पार्ट्स में देखेंगे कि क्या वाकई में ड्यू टू टाइगर ही जो महाराजा थे उनकी डेथ हुई या नहीं हुई। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने इस चैप्टर का आज आपको एक सेक्शन कवर करवाया है, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, and do comments also. Thank you so much for watching and have a nice day.